हेलो दोस्तों, मध्य प्रदेश के जिलेवार अध्ययन में आपका स्वागत है। इंदौर संभाग के जिलों में पहला जिला इंदौर जिला लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। मैं सूरज रावत आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर तहे दिल से आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। मध्य प्रदेश के जिलेवार अध्ययन में इंदौर जिले के बारे में आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। इंदौर जिले से आज हम शुरू करते हैं। इंदौर जिला इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है और इंदौर संभाग में कुल 8 जिले सम्मिलित है। इंदौर संभाग में इंदौर, धार, झाबुआ, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर और अलीराजपुर ये कुल 8 जिले सम्मिलित है। और इंदौर जिले की इतिहास से हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, मराठा शासक बाजीराव पेशवा ने इंदौर क्षेत्र पर अधिकार प्राप्त कर अपने सेनानायक मल्हर राव होलकर को यहाँ का जमींदार बना दिया गया। उसके बाद पेशवा बाजीराव ने होलकर राजवंश की नींव डाली। तो ध्यान रखिएगा, होलकर राजवंश की नींव मराठा शासक बाजीराव पेशवा ने डाली। और मल्हर राव होलकर की अगर हम बात करें तो मध्य भारत के मालवा में वो पहले मराठा सूबेदार थे। वो चरवाहों के परिवार में पैदा हुए और शासक बनकर पंजाब तक मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। जिसके पश्चात वर्ष 1721 में वो पेशवा की सेवा में शामिल हुए और जल्द ही सूबेदार बने। उसके पश्चात 1818 तक मराठा महासंघ के एक स्वतंत्र सदस्य के रूप में मध्य भारत में इंदौर पर शासन किया। उसके बाद उनकी बहू अहिल्याबाई होलकर ने 1767 से 1795 तक इंदौर की कमान संभाली। और मल्हर राव होलकर जी जो थे वो 1736 में दिल्ली पर मराठाओं की महान जीत में प्रमुख कमांडर के रूप में वो शामिल हुए। इसके बाद हम भारत के स्वतंत्र होने के पूर्व यह इंदौर रियासत की राजधानी था और होलकर राजवंश का शासनकाल भारत के स्वतंत्र होने तक रहा। इसके बाद देखें तो यह मध्य प्रदेश में शामिल होने से पहले ब्रिटिश सेंट्रल इंडिया एजेंसी और मध्य भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी था। खान नदी के तट पर बनी कृष्णापुरा छतरियां होलकर शासकों को समर्पित। ब्रिटिश शासनकाल के समय से ही इंदौर को एक औद्योगिक शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है। इंदौर रियासत में होलकर राजवंश ने यहाँ पर शासन किया, जिसमें मल्हर राव होलकर और उसके बाद उनकी बहू अहिल्याबाई होलकर, उसके बाद तुकोजी राव होलकर द्वितीय और यशवंत राव होलकर ने यहाँ पर इंदौर की रियासत पर राज किया। उसके पश्चात शहर जो है खान नदी के तट पर बसा हुआ है और खान नदी के तट पर बनी कृष्णपुरा छतरियां होलकर शासकों को समर्पित। इंदौर जिला जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है और इंदौर भारत में टियर 2 शहरों के अंतर्गत आता है। इंदौर मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी भी कहलाता है और उसके साथ ही इंदौर को मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। इंदौर नगर न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश के अन्य क्षेत्रों के लिए शिक्षा की सिटी मिशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्मार्ट सिटी मिशन में 100 भारतीय शहरों को चयनित किया गया है, जिनमें से इंदौर भी एक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। स्मार्ट सिटी मिशन के पहले चरण के अंतर्गत 20 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा और इंदौर भी स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान के तहत 2021 के सर्वेक्षण परिणामों में 5वीं बार इंदौर को भारत का स्वच्छ नगर घोषित किया गया। 2021 के स्वच्छता सर्वेक्षण के परिणामों में लगातार 5वीं बार इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ नगर रहा है। इंदौर शहर के महू में भीमराव अंबेडकर, लता मंगेशकर, अभिनेता सलमान खान, क्रिकेटर राहुल द्रविड़ आदि जो है इंदौर नगर की यहाँ की जन्मस्थली है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इंदौर नगर की अगर बात करें हम तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लता मंगेशकर, अभिनेता सलमान खान, क्रिकेटर राहुल द्रविड़ आदि की यहाँ पर जन्मस्थली है। उसके प्रसिद्ध संगीतकार आमिर खान
प्रसिद्ध उर्दू शायर राहत इंदौरी का संबंध भी इंदौर जिले से रहा। आकाशवाणी केंद्र की स्थापना 22 मई 1955 को इंदौर में की गई है दोस्तों। तो आकाशवाणी केंद्र की जो स्थापना 22 मई 1955 को की गई और मध्य प्रदेश में पहली बार आकाशवाणी का प्रसारण 1955 में यहीं से हुआ। इसके बाद देखिए मध्य प्रदेश की एकमात्र मौसम वेधशाला इंदौर में है। इसके पश्चात भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान भी इंदौर में। मध्य प्रदेश में 4 कॉम्प्लेक्स हैं। 4 कॉम्प्लेक्स में एक इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर जिले में है और मध्य प्रदेश में कुल 4 जो कॉम्प्लेक्स है उनमें से पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर में है, दूसरा स्टील कॉम्प्लेक्स सागर में है, तीसरा चमड़ा कॉम्प्लेक्स देवास में है और चौथा एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा जिले। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एक अपर बोर्ड है। यह सिविल सर्विसेज की एग्जाम कंडक्ट कराता है दोस्तों। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय ये भी इंदौर में है दोस्तों। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना 27 अक्टूबर 1956 को की गई, जब हमारे यहाँ राज्य पुनर्गठन आयोग आए और जो अधिनियम पारित हुए। तो राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 की धारा 118 में यह सिफारिश की गई है और इसी के चलते मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो है स्थापना इंदौर में की गई। और लोक सेवा आयोग द्वारा प्रथम परीक्षा का आयोजन 1958 में किया गया और इसके पहले अध्यक्ष डीबी रेगे थे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना 27 अक्टूबर 1956 को की गई और इसका मुख्यालय इंदौर में है। और इसके बाद देखिए मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय भी जो है वो इंदौर जिले में है। भारत का तीसरा सबसे पुराना शेयर बाजार आईटी पार्क इंदौर में स्थित है। आईटी पार्क मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज ये भी आपके इंदौर जिले में स्थित है। इंदौर में जो स्थित क्रिस्टल आईटी पार्क स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत ये स्थापित किया गया है। और साथ ही हम देखें दोस्तों तो इंदौर जिले में आईआईएम भारतीय प्रबंध संस्थान, आईआईटी भारतीय औद्योगिक संस्थान, इसका मुख्यालय भी इंदौर में है। और इसके साथ ही अगर देखें दोस्तों तो देवी अहिल्या होलकर हवाई अड्डा, ये देवी अहिल्या या इंदौर एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो इंदौर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है। मध्य प्रदेश का पहला क्लब जो है 1891 में इंदौर में स्थापित किया गया था। इस क्रिकेट क्लब का नाम पारसी क्रिकेट क्लब था और इसी के लिए खेल राजधानी के नाम से भी जाना है। तो इंदौर जिले को दोस्तों ध्यान रखना, मध्य प्रदेश की खेल राजधानी क्या होगी तो दोस्तों इंदौर होगी। इसके बाद अगर देखें तो पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण संस्थान का मुख्यालय भी इंदौर में स्थित है। उसके बाद RRCAT राजा रमन्ना सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर, ये इसका मुख्यालय भी इंदौर में स्थापित किया गया है। उसके बाद देखें दोस्तों तो इंदौर नगर में होलकर कालीन प्रसिद्ध राजवाड़ा स्थित है और इंदौर जिले में प्रसिद्ध जैन तीर्थ गोमटगिरी स्थित है। यहाँ पर महावीर स्वामी और भगवान आदिनाथ के प्रसिद्ध मंदिर है। उसके बाद देखें इंदौर जिले के निकट स्थित महू में कालीन सैन्य छावनी थी और इसी स्थान पर भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। यहीं पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक सोच संस्थान भी स्थापित किया गया है। तो उसके बाद देखें दोस्तों तो मध्य प्रदेश का पहला सूखा बंदरगाह जिसे ड्राई पोर्ट भी कहा जाता है, इसकी स्थापना इंदौर जिले के मांगलिया गांव में की गई है। और साथ ही देखें दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य राला मंडल अभ्यारण्य इंदौर जिले में स्थित है। और उसके बाद आगे देखें हिंगोट प्रथा इंदौर से 55 किलोमीटर दूर गौतमपुरा शहर में हिंगोट युद्ध होता है। यह युद्ध दीपावली के बाद पड़ाव के रोज खेला जाने वाला एक पारंपरिक युद्ध है। इस युद्ध में एक दूसरे दल पर अग्निबाण छोड़े जाते हैं। और इसी क्रम में आगे देखें शिप्रा नदी महू से लगभग 17 किलोमीटर दूर जाना पावा की पहाड़ी काकरी बर्डी से हुआ है। इसकी लंबाई अगर हम देखें तो 195 किलोमीटर है। और शिप्रा नदी काकरी बर्डी से निकलकर महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन से प्रवाहित होते हुए मंदसौर जिले में जाकर
चंबल नदी में मिल जाती है। तो शिप्रा नदी जो दोस्तों काकरी बर्डी से निकलती है और चंबल नदी के सहायक नदी के रूप में वो मंदसौर में जाकर मिल जाती है। उसके बाद देखिए दोस्तों, और इंदौर शहर के महू के दक्षिण में मानपुर के पास जाना पावा पहाड़ी से निकलकर उज्जैन, रतलाम, मंदसौर होते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है और कोटा होते हुए यूपी में जाकर यमुना में मिल जाती है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, चंबल नदी का उद्गम स्थल भी जाना पावा पहाड़ी है और ये यूपी में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। इसके बाद वो शहर के कुछ मुख्य तथ्यों के बारे में, तो मध्य प्रदेश की सर्वाधिक समाचार पत्रों का प्रकाशन इंदौर से होता है। इसके बाद देखें, मध्य प्रदेश की पहली जैविक खाद्य इकाई इंदौर से प्रारंभ की गई है दोस्तों। तो सिरपुर पक्षी अभ्यारण्य भी इंदौर जिले में स्थित है। इसके बाद देखिए, कंपोस्ट बनाने की हार्वर्ड विधि की शुरुआत इंदौर में 1930 के दशक में अंग्रेजी शासनकाल के दौरान हुई। हमारा इंदौर जिला जो है आलू उत्पादन में भी अग्रणी है। इसके बाद देखिए, इंदौर जिले का क्षेत्रफल तो 3898 वर्ग किलोमीटर है और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में इंदौर से शहादत खां के नेतृत्व में होलकर सैनिक टुकड़ी ने अंग्रेजों के विरुद्ध संग्राम में भाग लिया था। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले, और अभी तक के आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दे, ताकि आने वाले मध्य प्रदेश के 52 जिलों की वीडियो आप तक सबसे पहले